आपके पास आते हैं, आपसे पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा, जो भी हमारे बारे में कहना चाहें, इलाज के बारे में जो भी कहना चाहें। उससे पहले मैं दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास एक बेल आइकन होता है उसको दबाएं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। बहुत सारे इस तरीके के वीडियो आपको जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको जो है ना फुल माउथ रिहेबिलिटेशन के सारे इम्प्लांट के, इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट के खराब से खराब जो केस होते हैं पूरा इंडिया में, जहाँ जहाँ से भी आते हैं, एमपी से, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, सब जगह से पेशेंट आते हैं। उनका किस तरीके से इलाज होता है, जब सब डॉक्टर मना करते हैं उसके बाद भी इलाज यहाँ हो जाता है तो किस तरीके से होता है, वो बहुत सारी जो है ना उसमें जानकारी है, जो मरीज अपनी अपनी जो भी समस्या थी उसका कैसे समाधान हुआ वो बताते हैं। चैनल पर जाएँ, यूट्यूब पर डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें, बहुत सारे वीडियो खुल जाएंगे। वीडियोज वाले सेक्शन में जाएं, 150-200 वीडियो खुल जाएंगे, उन वीडियोज को देखें, जो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर में लोगों को बताएं, किसी को भी जो तकलीफ हो सकती है और आपकी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें पास हो रही है उससे उन्हें मदद मिल सकती है। तो अब आते हैं हम जो है आपके पास कि रमेश चंद जी बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा कि फुल माउथ रिहेबिलिटेशन कराया, स्माइल कैसी हो गई और कोई परेशानी किसी तरीके की नहीं है, चबाना खाना कैसा हो गया, यहाँ का सब तकनीक कैसा लगा। तो रमेश जी थोड़ा सा बताइए। मैं अपने दांतों को लेकर काफ़ी परेशान था। मेरे दांतों में कई जगह गड्ढे हो गए थे, पैने हो गए थे, धारदार हो गए थे, कुछ दर्द कर रहे थे, कुछ भी खाना फंस जा रहा था, बारीक से बारीक चीज़ फंस जा रही थी, पूरे बाइट्स मेरे बहुत गड़बड़ हो गए थे और कुछ दांत ऑलरेडी डिफेक्टिव थे। तो मैं डॉक्टर साहब के पहले आने के पहले मैं कई जगह गया था, मैंने 2-2 बार कैपिंग कराई थी, उससे मेरी तकलीफ़ें बढ़ गई। 50-60 हज़ार रुपये बर्बाद करने के बाद मुझे तकलीफ़ में कोई आराम नहीं मिला, मैं काफ़ी तकलीफ़ में था। तो मैं अक्सर ऐसे ही यूट्यूब पे मैं भी देखता रहता था जी। तो डॉक्टर साहब का एक वीडियो मैंने देखा, उसको देख के मेरे मन में ऐसा विश्वास आया कि अब कराऊंगा तो मैं यहीं कराऊंगा, मेरे से रुका नहीं गया। फिर मैं अपने जिससे डेंटिस्ट से वो करा रहा था ट्रीटमेंट, उसने मेरे 3 कैप लगा दिए थे ऊपर और मैं उसको बना बताया, उसके वैसे भी मैंने छोड़ दिए उसके पास और मैं चुपचाप से प्लान बना के यहाँ आ गया डॉक्टर साहब के पास। मैंने उसकी परवाह नहीं की क्योंकि दांतों का मामला था। तो डॉक्टर साहब के पास जब मैं आया तो मुझे कोई किसी भी प्रकार का संदेह नहीं था सर के बारे में। जो कॉन्फिडेंस सर के वीडियोज़ में मैं देखता हूँ उससे भी ज़्यादा मैंने काम करवाते मैं देखा। डॉक्टर साहब का जो हाथ है वाकई में कुदरत की देन है, इतना एक्सपीरियंस है, इतना शानदार तरीके से काम करते हैं और कोई कोताही नहीं बरतते, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते अपने काम में, टेक्निक में। वो कॉस्ट की बात नहीं करते, वो कहते हैं मैं आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो लेके जाइए मेरे से। मेरी स्माइल, मेरे दांतों में जो तकलीफ थी, खाना फंसना, वो सब मैं आज की डेट में मुक्त हो चुका हूँ उन सब चीज़ों से और मुझे एक अच्छी स्माइल है। फ़ोटो खींचने में मेरा मन होता है कि मैं कभी मुस्करा के फ़ोटो खींचने में पहले डरता था, अब आज मेरे को लगता है कि मुझे मुस्कुराहट दे के फ़ोटो खींचना, बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आपका फुल माउथ रिहेबिलिटेशन होता है। ये डॉक्टर साहब का ही कमाल है जो कर पा रहे हैं, नहीं तो बड़ी भ्रांतियाँ हैं लोगों में कि ये इस तरह से कराएंगे तो तरह की तकलीफ़ें हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोस्तों कहीं भी किसी भी अगर दांत की समस्या से ग्रसित हैं, किसी भी बात को लेके, दांत टूट गया है या दर्द है या आप कोई फुल माउथ रिहेबिलिटेशन कराना चाहते हैं, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब से अच्छा मेरी नज़र में कोई नहीं है। आप तुरंत यहाँ आएँ, ये आगरा में चर्च रोड पर इनका क्लिनिक है, आप यहाँ पे आएँ और डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें। थैंक यू दोस्तों। सर क्या है, यहाँ आने के पहले जितने भी डेंटिस्ट के पास में मिला वो लोग डराते हैं। हाँ, वो कहते हैं अरे ये नहीं होगा, ये नहीं करवा सकते आप, हाँ, इससे ये तकलीफ हो जाएगी। एक पहले डॉक्टर मैंने ऐसे देखे हैं जो आप कहते हैं बिंदास तरीके से कि कुछ नहीं होगा, आप जैसा चाहते हैं वैसी स्माइल आ जाएगी, जैसा आपको बाइट चाहिए वैसी बाइट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो बिल्कुल आप मतलब हू करके दिखाते हैं, आप फुल सेटिस्फाइड खुद करते हैं अपने आप को, बाद में पेशेंट से रिव्यू लेते हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आप जो है एकदम जो है एक भरमार नहीं चल रही आपके यहाँ, हाँ। आपके यहाँ जो है क्वालिटी वर्क हो रहा है, हाँ। जो एक एक्सीलेंसी कहना चाहिए, हाँ। वो है आपके पास, हाँ। भगवान आपको ऐसे ही बढ़िया आगे बढ़ाए और ऐसे ही बढ़िया मरीजों को लाभ मिलता रहे, लोग मुस्कुराते रहे, आपको याद करते रहे। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। आज हमारे साथ रमेश चंद जी हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ही व्यवहारिक हैं और हमारे पास कुछ महीने पहले आए थे। रहने वाले एमपी के हैं, रहने वाले हैं वैसे ग्वालियर के, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में अभी ये जॉब करते हैं, तो वहीं से आकर के अपना इलाज करा रहे हैं। कुछ मंथ पहले आए थे, तो परेशानी जो आपको थी वो ये थी कि भाई
कुछ दांत जो है ना बहुत ख़राब हो गए थे, पेन कर रहे थे, कुछ रूट कैनाल वगैरह कराया था, आगे कुछ ब्रिज लगवाया था, बहरहाल उससे परेशान थे। दो चीज़ों से परेशान थे, एक तो लुक अच्छा फील नहीं होता था, और दूसरा जो है ना काफ़ी दांत परेशान करते रहते थे, कभी किधर दर्द हो रहा है, चबाने में दिक्कत आ रही है, तो वो सब परेशानियाँ लेकर के आए। तो उससे बोले कि डॉक्टर साहब मेरा जो है ना ओवरहॉलिंग कर दो सारी की सारी, जो ठीक लगे, और मेरे को एक तो बढ़िया स्माइल दे दो आप, और मेरे को चबाने खाने लायक बना दो, जो भी अपना समय लगे उसमें जो है आप अपनी तरफ से जैसा लगे वैसा ठीक। तो आपका फुल माउथ रिहेबिलिटेशन हुआ है। मैं दर्शकों को बता दूं, फुल माउथ रिहेबिलिटेशन कई तरीके से होता है। एक फुल माउथ रिहेबिलिटेशन होता है जब आपके दांत सारे के सारे स्वस्थ हैं, बाइट आपकी बैठती जा रही है, दांत आपके घिसते जा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप फुल माउथ रिहेबिलिटेशन कराते हैं। या आपके दांत कलर बहुत खराब है, आपके दांतों का अच्छे देखने में नहीं है, झड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रखी है, तो वो बहुत सारे जो है ना तकलीफों के लिए लोग क्या करते हैं, कॉस्मेटिक के लिए और बाइट को दोबारा से अपने दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए फुल माउथ रिहेबिलिटेशन कराते हैं, जो सारे के सारे दांतों पे बाइट प्लेन को मेंटेन करते हुए कैप लगाई जाती है। दूसरा फुल माउथ रिहेबिलिटेशन होता है जब सारे दांत निकाल करके आपके निकल चुके हैं, हिल रहे हैं, खराब हैं, और सारे जो है ना इम्प्लांट लगा करके उनके ऊपर लगाया जाता है। एक होता है मिक्स वाला, जिसमें जो दांत खराब हैं उनको निकाल के उनकी जगह पे इम्प्लांट लगा दिए जाते हैं, बाकी जो दांत हैं उन पर कैप लगा दिए जाते हैं। तो इसको मिक्स वाला जो होता है, इसको भी फुल माउथ रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, जिससे कि पेशेंट का स्माइल अच्छा हो जाए, चबाने खाने का अच्छा हो जाए, और कोई दांत ऐसा ना रहे कि बार बार तकलीफ देता रहे। तो ये इस तरीके से आपका हुआ है। कुछ हमने जो दांत इनके खराब थे वो निकाले, उनमें इम्प्लांट लगाए हैं, बाकी जो दांत थे उन पे कैप लगाए हैं, और पूरा बाइट प्लेन मेंटेन करते हुए जो है ना पूरा फुल माउथ रिहेबिलिटेशन कर दिया है। फुल माउथ रिहेबिलिटेशन का एक कंफ्यूजन बहुत है कि लोग फुल माउथ रिहेबिलिटेशन को फुल माउथ कैप समझ लेते हैं। किसी भी डेंटिस्ट के पास बैठेंगे, सारे दांतों पे कैप लगवा लेंगे और हमारा ठीक हो जाएगा। काफ़ी लोग हमारी वीडियो देखते हैं, हमसे संपर्क करते हैं, और फिर वो किसी डेंटिस्ट पे जाते हैं छोटे मोटे पर, वो अपना जो लैब में बना करके कैप ले करके लगा देते हैं, और उनका बाइट प्लेन प्रॉपर वो नहीं करते, सेट नहीं करते, तो पेशेंट उससे चबा नहीं पाते, जॉ दर्द करता रहता है, परेशानियां होती हैं, तो वो फिर तकलीफ में कहते हैं कि मेरे को तो दिक्कत हो रही है। तो ऐसा ना कराएं। फुल माउथ रिहेबिलिटेशन का मतलब फुल माउथ कैप नहीं है। फ्रैंकफर्ट प्लेन, कर्व ऑफ स्पी, कर्व ऑफ विल्सन, ये बहुत सारे प्लेन होते हैं, उसके हिसाब से मेंटेन किया जाता है। जैसे कार आप समझते हैं, कार में अगर आप सिर्फ टायर चेंज करवा लेंगे, अगर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो आपके टायर जल्दी घिस जाएंगे, ये आपकी गाड़ी लहराएगी। तो व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग वो बहुत जरूरी है टायर चेंज करने के साथ। तो इसीलिए प्रॉपर बाइट प्लेन जो है ना नहीं अगर रखा तो दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास फैसिलिटी कैड-कैम सिस्टम की है, तो जैसे आपके दांत जो है ना जो भी शेप करते हैं, उसके बाद डिजिटल स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग करने के बाद में खुद डिजाइनिंग करते हैं, फिर उनको जर्कोनिया या ग्लास सिरेमिक, लिथियम जैसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं, उनसे मशीन में कटते हैं, फिर जो है ना 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाए जाते हैं, पॉलिश होते हैं, तब मुंह में लगाए जाते हैं। तो बाइट प्लेन को मेंटेन करते हुए तब जो है ना फुल माउथ रिहेबिलिटेशन होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर साहब के पास मई महीने में आया था। बेसिकली मैं भी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ जी। वर्तमान में मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एजीएम हूँ जी। और भोपाल में पोस्टेड हूँ। मैं अपने दांतों को लेकर काफ़ी परेशान था। मेरे दांतों में कई जगह गड्ढे हो गए थे, पैने हो गए थे, धारदार हो गए थे, कुछ दर्द कर रहे थे, कुछ भी खाना फंस जा रहा था, बारीक से बारीक चीज़ फंस जा रही थी, पूरे बाइट्स मेरे बहुत गड़बड़ हो गए थे, और कुछ दांत ऑलरेडी डिफेक्टिव थे। तो मैं डॉक्टर साहब के पहले आने के पहले मैं कई जगह गया था, मैंने 2-2 बार कैपिंग कराई थी, उससे मेरी तकलीफ़ें बढ़ गई। 50-60 हज़ार रुपये बर्बाद करने के बाद मुझे तकलीफ़ में कोई आराम नहीं मिला। मैं काफ़ी तकलीफ़ में था, तो मैं अक्सर ऐसे ही यूट्यूब पे मैं भी देखता रहता था। तो डॉक्टर साहब का एक वीडियो मैंने देखा, उसको देख के मेरे मन में ऐसा विश्वास आया कि अब कराऊँगा तो मैं यहीं कराऊँगा। मेरे से रुका नहीं गया। फिर मैं अपने जिससे डेंटिस्ट से वो करा रहा था ट्रीटमेंट, उसने मेरे 3 कैप लगा दिए थे ऊपर, और मैं उसको बना बताया, उसके वैसे भी मैंने छोड़ दिए उसके पास, और मैं चुपचाप से प्लान बना के यहाँ आ गया डॉक्टर साहब के पास। मैंने उसकी परवाह नहीं की क्योंकि दांतों का मामला था। तो डॉक्टर साहब के पास जब मैं आया तो मुझे कोई किसी भी प्रकार का संदेह नहीं था सर के बारे में। जो कॉन्फिडेंस सर के वीडियोज़ में मैं देखता हूँ, उससे भी ज़्यादा मैंने काम करवाते मैं देखा। डॉक्टर साहब का जो हाथ है वाकई में कुदरत की देन है, इतना एक्सपीरियंस है, इतना शानदार तरीके से काम करते हैं, और कोई कोताही नहीं बरतते, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते अपने काम में, टेक्निक में। वो कॉस्ट की बात नहीं करते, वो कहते हैं मैं आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो लेके जाइए मेरे से। मेरी स्माइल, मेरे दांतों में जो तकलीफ थी, खाना फंसना, वो सब मैं आज की डेट में मुक्त हो चुका हूँ उन सब चीज़ों से, और मुझे एक अच्छी स्माइल है। फ़ोटो खींचने में मेरा मन होता है
कि मैं कभी मुस्कुरा के फ़ोटो खींचने में पहले डरता था, अब आज मेरे को लगता है कि मुझे मुस्कुराहट दे के फ़ोटो खींचना बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आपका फुल माउथ रिहेबिलिटेशन होता है। ये डॉक्टर साहब का यही कमाल है जो कर पा रहे हैं, नहीं तो बड़ी भ्रांतियाँ हैं लोगों में कि ये इस तरह से कराएंगे तो तरह की तकलीफ़ें हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोस्तों कहीं भी किसी भी अगर दांत की समस्या से ग्रसित हैं, किसी भी बात को लेके, दांत टूट गया है या दर्द है या आप कोई फुल माउथ रिहेबिलिटेशन कराना चाहते हैं, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब से अच्छा मेरी नज़र में कोई नहीं है। आप तुरंत यहाँ आएँ, ये आगरा में चर्च रोड पर इनका क्लिनिक है, आप यहाँ पे आएँ और डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें। थैंक यू दोस्तों। मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन इनकी भावनाएं अपनी, क्योंकि खुद ट्रीटमेंट कराते हैं तो लोगों को लगता है कि चलो ठीक है यार, हम किसी का वीडियो देख करके आए, हमको एक सही जगह मिली, अब क्योंकि हमारा इलाज ठीक से हुआ है, हमने अपना भी एक एक्सपीरियंस कर लिया। साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों कि जब यहाँ पे आप इलाज कराते हैं तो फिर अनगिनत और भी मरीजों को देखते हैं, कोई बिहार से आ रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, और वो लोग भी अपना खा चबा करके आराम से जिस एक्सपेक्टेशन से आए थे, हर कोई अपनी अपनी उम्मीद लेके आता है। किसी को फ्रंट के 2 दांत 3 दांत जो हिल रहे हैं करवाने हैं, किसी को कोई पीछे के इम्प्लांट करवाने हैं, किसी को कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाना है। तो जो लोग करके जाते हैं आपस में बात होती रहती है, भाई हमारा भी अच्छा हो गया, आपका भी अच्छा हो गया, तो वो इस तरीके से क्या ना एक कॉन्फिडेंस बनता है। तो हम पेशेंट से ये जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि आपका जो रियलिटी है, जो आपको आप ट्रीटमेंट कराने के बाद में जो आपको लगा, जैसी आपकी भावनाएं हैं, जो भी आपको लगे जिस तरीके का, वो आप हमें थोड़ा सा बोलेंगे तो उससे क्या है ना कि और लोगों को बल मिलता है। भाई आपने कराया, अब क्योंकि जैसे आपने बोला बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, जैसे आपने अगर कराया और हमने चलो फोटो दिखा दिया ऐसे ऐसे हो गया, अब किसी ने दूसरे डेंटिस्ट के यहाँ कुछ गलत एक्सपीरियंस किया है कि साहब बहुत ही तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, चबा नहीं पा रहे हैं, कोई बाइट प्लेन नहीं सही से सेट करते तो वो चबा नहीं पा रहे, तो कहते नहीं कराया तो हमने भी था, लेकिन ये तो कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। तो वो उस ट्रीटमेंट को खराब समझ लेते हैं, न कि वो फर्क ये करते हैं कि डेंटिस्ट में फर्क है, एक डेंटिस्ट और उसकी क्वालिटी अलग होती है, दूसरे की अलग होती है। तो वो जो है ना आपको सही जगह पहुंचने की जरूरत है। कार का अगर कोई आपकी खराबी, कोई भी आप मोबाइल लाते हैं खराब है, आपका निकल आता है, तो ऐसा नहीं है आपने प्रोडक्ट सही नहीं लिया, सही जगह से नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट अगर दुनिया में लोग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सारे मोबाइल खराब नहीं होते, सारी कारें खराब नहीं होती, लेकिन यह है कि आप जो है ना थोड़ा सा आपको सही जगह पहुंचने की जरूरत है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो अपना थोड़ा व्यू दे देते हैं तो बेहतर रहता है, अपना एक्सपीरियंस दे देते हैं। तो रमेश जी बड़ा धन्यवाद आपका, और आपने अपने जो भी पॉइंट हैं वो रखे, तो उससे जो है थोड़ा सा बल मिलेगा। सर क्या है, यहाँ आने के पहले जितने भी डेंटिस्ट के पास में मिला वो लोग डराते हैं। हाँ, वो कहते हैं अरे ये नहीं होगा, ये नहीं करवा सकते आप, हाँ, इससे ये तकलीफ हो जाएगी। एक पहले डॉक्टर मैंने ऐसे देखे हैं जो आप कहते हैं बिंदास तरीके से कि कुछ नहीं होगा, आप जैसा चाहते हैं वैसी स्माइल आ जाएगी, जैसा आपको बाइट चाहिए वैसी बाइट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो बिल्कुल आप मतलब हू करके दिखाते हैं, आप फुल सेटिस्फाइड खुद करते हैं अपने आप को, बाद में पेशेंट से रिव्यू लेते हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आप जो है एकदम जो है एक भरमार नहीं चल रही आपके यहाँ, आपके यहाँ जो है क्वालिटी वर्क हो रहा है। हाँ, जो एक एक्सीलेंसी कहना चाहिए वो है आपके पास। भगवान आपको ऐसे ही बढ़िया आगे बढ़ाए और ऐसे ही बढ़िया मरीजों को लाभ मिलता रहे, लोग मुस्कुराते रहे, आपको याद करते रहे। चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका, आपने जो अपने जो व्यक्त की भावनाएं, और मुझे लगता है कि इससे जो है ना काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी। जो लोग दांतों घिसे ले करके बेचारे जो परेशान हैं, या नुक निकल आती हैं, या दांतों में खाने फंस रहे हैं, या जो है ना दर्द से तकलीफ से परेशान हैं, कुछ दांत हिल रहे हैं, आगे के दांतों से चबा रहे हैं, पीछे के दांत चले गए, तो उनको आपसे जो है ना उम्मीद मिलेगी कि हाँ भाई इस तरीके से करा सकते हैं, स्माइल भी अच्छी हो जाएगी और खाने चबाने का भी बढ़िया जुगाड़ हो जाएगा। चलिए धन्यवाद रमेश जी आपका, थैंक यू सर, खूब खाइए चबाइए, मस्त रहिए।